सोसाइटी के पार्क में, और वो हाँ है मेरा फ्लैट। तो फिर कौन करेगा यहाँ पे? नहीं हाँ, गलती हमारी भी है ना। टनी ने बना दिया है फाइनली नाश्ता मेरे लिए, और बस एक ही है। क्या है और क्या तुम्हें क्या, हमें ये था कि हम सही समय आने पे सब कुछ बता देंगे, और चले पहले मन से ही बेबी रिवील कर दो, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ट्रोल कौन होगा? हम लोग होंगे। और बता दो दुनिया को, और बता दो दुनिया को। ये देखिए फर्स्ट अल्ट्रासाउंड किट्टू का हुआ था, ये रिपोर्ट देखिए आपको फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का, किट्टू का दूसरा अल्ट्रासाउंड, और दूसरे अल्ट्रासाउंड में ही प्रॉब्लम सामने आई थी जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। द इंटरनल ओएस, ये देखिए प्लेसेंटा था वो, उसमें लाइनिंग आ गई थी, और वो मतलब बेबी जो होता है डॉक्टर बोलते बेबी तुम्हारा एकदम नीचे है, तुमको इसी वजह से जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करना है, आपको फुल बेड रेस्ट चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अमित एंड किट्टू जायसवाल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो इस टाइम मैं हूँ अपने सोसाइटी के पार्क में, और वो हाँ है मेरा फ्लैट। मैं जल दे के आया तो मैं कहा थोड़ा सा बैठ जाता हूँ यहाँ पे, और डेली जल के दे के आता था और चला जाता था। मगर पार्क वार्क में थोड़ा सा बैठे सुकून लें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी धीरे धीरे यहाँ के माहौल में हम लोग भूल जाएंगे, थोड़ा सा पानी छिड़काव हो रहा है, शोर बहुत होगा। चलते हैं फ्लैट में, तो बैठने आए थे लेकिन शोर बहुत हो रहा है, निकल रहे हैं फ्लैट की तरफ से। सो गाइस मैं घर पे आ गया हूँ। करना तो मुझे ही है, मैं किसी को और तो बोल नहीं सकती हूँ कि आप आके काम करो, आप आके काम करो। क्या हुआ? लोग बोल रहे हैं, कल की वीडियो मैंने डाला तो लोग बोल रहे हैं कि अब आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट नहीं बोला है करने के लिए, अब तो आप काम कर रही हैं तब नहीं बोल रही हैं। तो अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा यहाँ पे? नहीं हाँ, गलती हमारी भी है ना। हमने अभी का जो लास्ट टाइम हम रिपोर्ट लेकर के आए उस सब रिपोर्ट के बारे में हम लोग बात कहाँ कर पाए। हाँ, बताया भी नहीं। बहुत भराई का काम हो गया, डॉक्टर ने हमें क्या बोला करने के लिए, क्या नहीं बोला करने के लिए, क्या खाने के लिए, क्या नहीं बोला। मेरा फर्स्ट रिपोर्ट आया था वो सब मैंने कभी आप लोगों से शेयर ही नहीं किया। फिर आज से वो सारी चीजें करेंगे शेयर। चलो आप अपना ब्लॉगिंग करो, मैं डोर क्लोज कर दूँ। टनी ने बना दिया है फाइनली नाश्ता मेरे लिए, और बनाया है पोहा एंड चाय। गुड मॉर्निंग किट्टू। अच्छा अभी दिखे हैं। ये पन्नी खोलो। पन्नी क्या खोले? ये वाला? अच्छा सारा कूड़ा इसी में जा रहा है। जो जाता है ना वो भी टाइम चला जाएगा, सही रहेगा। सही कहते हो। टोस्ट भी लेना है क्या? नहीं इतना बहुत है, ले लो। चलो एक तो रस्ते भी ले लेते हैं। ये देखो किट्टू, ये देखो ये डिजाइन देखो किट्टू, अच्छा लग रहा है। शरबत अच्छा की हो। चाय दे दो, गिलास दें? इसी में दे दो। नहीं ये लो। कप में मत दो, नहीं पीते बंदा चाय। ये तो बताया नहीं गिलास में पियेंगे। देखो कप में दे रही ताकि थोड़ा सा चाय आए, बहुत चलाक है। बस हम लोगों ने बहुत टाइम से सोचा था, लेकिन किट्टू की प्रेगनेंसी को लेकर के हम लोगों ने ज़्यादा कुछ बातें आप लोगों से की नहीं। अब हम लोग फाइनली सारे फंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हमारा गोद भराई भी हो गया, गृह प्रवेश भी हो गया। गृह प्रवेश गोद भराई के बाद घर में काम भी लग गया, हमारी किट्टू रानी काम भी कर रही हैं, पोहा भी बना दिया, नाश्ता पानी भी करा दिया, खाना बहुत अच्छा बना था। यहाँ थोड़ा सा इशू आ रहा है, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ वो लाऊंगा, एक प्रेशर पंप आता ना, उससे एक बार इसको करना पड़ेगा सही। और बाहर का एक नज़ारा आप लोग को दिखा देते हैं बहुत टाइम बाद, देखिए। और हाँ, बात हो रही थी प्रेगनेंसी की, तो किट्टू की प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम आई थी और किस वजह से किट्टू को फुली बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने बोला था, क्या ऐसी प्रॉब्लम थी। जिस प्रॉब्लम ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप सभी पहले से ही सिक्योर केयर अपने आप को कर सकते हैं। मैं बातें कर रहा हूँ, किट्टू रानी इधर उधर कर रही हैं, तो बात तो करो ना। तो बहुत ही ज़्यादा केयर करना पड़ा है किट्टू रानी की इस प्रेगनेंसी में हम लोगों को। और ऐसा क्या चीज़ था अल्ट्रासाउंड में, ऐसा क्या आया था फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। एकदम होता है ना कि एकदम दिल की धड़कनें हम लोग की रुक सी गई थी, नहीं यार अब क्या होगा कैसे होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छा रहा, भगवान ने सब कुछ अच्छा हमारा सुना, भगवान में विश्वास रहा। डॉक्टर बार बार बोलती थी कि तुम मेरे ऊपर विश्वास मत करो, मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ किस पे विश्वास करो, भगवान पे, भगवान पे विश्वास करो, भगवान ही सब कुछ करता है। और बच्चे जो हैं
बच्चा बहुत किस्मत वाले किस्मत से ही मिलता है। और बच्चा कैसे हो जाता है, क्यों कैसे होता है, सब कुछ भगवान का ही महिमा है, उसके आगे साइंस वाइंस सब फेल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे विस्तार से, और अल्ट्रासाउंड भी दिखाएंगे आप लोगों को किसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी। गाइस आज ये भी लग जाएगा हमारी हॉल में। ये ले आ रखे थे सदर बाजार से, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। मम्मी ने आज भी कर रही थी चला सदर बाजार, पता अब इस एक ही है। क्या की है और क्या, तुम्हें क्या लगा और क्या? एक ही है। मैं उस मतलब कि जो ऐसे आता है वो वाला नहीं, वो अलग था, ये अलग था, तो तभी तुमसे बोल रहे थे कौन सा लेना है। अरे यार तो अब हमारे घर का थोड़ा बहुत काम बचे ही रहता है, तो रानी कह रही है आज आप गए नहीं, तो ये सब काम हो रहा है सारा। बैठवा के करो आराम। अब है तो बैठा के कर। तो गाइज हम लोग तैयार होकर के बैठ गए हैं, और कैसे लग रहे हैं, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा बाहर मार्केट में जाना है। तो ये गिफ्ट किट्टो की टी शर्ट मैंने पहन रखी है, और ये स्पॉन्सर थी तो मैंने पहन लिया, और ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। हम दोनों ग्रीन एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में। और बात करेंगे आज अपनी मतलब किट्टो की प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में, जिसके कारण थोड़ा सा हमें प्रताड़ना सहनी पड़ी कमेंट्स को लेकर के। हमारे घर वालों ने तो कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन कमेंट्स की इतनी बौछार हुई और निगेटिविटी इतनी ज़्यादा आई कि हम लोग बयान नहीं कर सकते। लेकिन हालांकि हम लोग अपने आप को मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रखे थे, हमें पता था कि हमें किस चीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं, इसलिए हमने वो किसी के भी गलत कमेंट्स का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। जहर को पीते गए, और हमें ये था कि हम सही समय आने पे सब कुछ बता देंगे। और अब मैं तब तक बिजी हो चुका था अपने घर के कामों में, गृह प्रवेश, होम डेकोरेशन, आप लोग देख ही रहे थे। मैं दिन रात भागम दौड़ी मचा रखी थी अपने लाइफ में मैंने। उसके बाद किट्टो की गोद भराई आई, गोद भराई का भी काम निपट गया, मेरा बर्थडे भी निपट गया, गृह प्रवेश भी निपट गया। तो इस दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहे, तो बहुत सारे कमेंट्स हम लोग पढ़ भी नहीं पाए। लेकिन जो शुरुआती कमेंट्स थे, प्रेगनेंसी हम लोगों ने रिवील नहीं की थी, जब प्रेगनेंसी रिवील नहीं की थी उस दौरान किट्टो की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि किट्टो की प्रेगनेंसी, क्योंकि हमने रिवील नहीं की थी, लोगों को पता नहीं था कि किट्टो प्रेग्नेंट है। और उस दौरान किट्टो की हालत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी, तो लोग इतने ज़्यादा उसको ट्रोल किया करते थे कि वंदना दीदी काम करती हैं, तुम काम नहीं करती हो, तुम लेटी रहती हो, तुम किसी काम की नहीं हो, तुमको बाहर जाना होता। बाहर हम कब जाते थे, जब हमें डॉक्टर को दिखाना होता था। तो जब हम बाहर जाने का ब्लॉगिंग करते थे कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, उस टाइम उनका कोमल भाभी का भी गोद भराई वगैरह रहता था, कुछ भी रहता था। और जब उनका बेबी भी हुआ था शायद, मैं ऊपर नहीं किट्टो की जब उनका बेबी हुआ तो कोमल की, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि तुम अपनी सगी भाभी के यहाँ नहीं जा सकती थी, ये सब मतलब बहुत। और हम लोग उस टाइम आपके कमेंट्स को मतलब सही बात है, जिसको जो दिखता है वो आदमी वही लिखता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि हर कोई गलत है, लेकिन कुछ लोग हदें पार कर जाते हैं कमेंट्स में। तो उन लोगों के तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब भी लिखें अच्छे से लिखें। आपके शब्द किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं, किसी के दिल को चोट पहुंचा सकते हैं। जो लड़की प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के फर्स्ट या सेकंड मंथ से गुजर रही है, उसकी सिचुएशन ये है कि वो मतलब उल्टियां उसकी रुक नहीं रही हैं। वो मतलब मैं इन सब चीज़ों को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कभी जो भी प्रेग्नेंट हुई या जो कभी फ्यूचर में प्रेग्नेंट होगी, वो इस चीज़ को भली भांति ऑब्जर्व करेंगी, अनुभव करेंगी कि हाँ क्या सिचुएशन होती है। तो क्या बोलने वाली थी, मैं बोलने वाली थी कि आप सबको तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी रिवील तो कर ही दिया था। प्रेगनेंसी रिवील हमने कौन से मंथ कंप्लीट होने किया था, 6 मंथ ऐसा था, तब कंप्लीट होने के बाद ही हम लोगों ने किया प्रेगनेंसी रिवील। अभी भी कमेंट आ रहा है कि आपको तो बेबी होने वाला है, आपका 9वां मंथ चल रहा है, आप तो पर भी झूठ बोल रही है कि मेरा 7वां मंथ चल रहा था। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब बेबी आएगा तो आप लोग को खुद ही पता चलेगा, पर समय से पहले कुछ भी नहीं होता। और ये भी कमेंट बहुत सारे लोग करते थे कि आप रिवील क्यों नहीं कर रहे हो, रिवील क्यों नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग हैं ये कर दिए वो कर दिए। तो हम लोगों में ऐसा होता है कि इतने मंथ तक 3-4 मंथ तक नहीं बताते हैं। और मेरी कंडीशन ऐसी थी क्योंकि ये नहीं कंफर्म था कि मेरा बेबी टीका ही रहेगा। बहुत सारी चीजें होती हैं, और हम लोग किसी भी तरीके के अगर हम लोग पता चले पहले मंथ से ही बेबी रिवील कर दो, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाए तो ट्रोल कौन होगा, हम लोग होंगे। और बता दो दुनिया को, और बता दो दुनिया को, इंतजार नहीं कर सकते थे तुम लोग, सही समय आने पे बताते। कौन बोला था कि इतना जल्दी बताने के लिए, तुम लोग कोई अनोखे थोड़ी नहीं हो जो माँ बाप बनने वाले हो। तो इस तरीके के ट्रोल कंफर्म नहीं था ना कि हाँ बेबी मेरा
रहेगा ही वो, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था मेरा फर्स्ट मंथ में ही। फर्स्ट क्या और मतलब प्रॉब्लम क्या थी, अब उस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। हाँ, क्योंकि मेरा हम लोग बहुत ज्यादा ज्यादा सिचुएशन पूछ रहे मेरा हैं। जब फर्स्ट मैं अल्ट्रासाउंड किट्टो का हुआ था, वो हुआ था 30/7/2000। ये देखिए फर्स्ट अल्ट्रासाउंड किट्टो का हुआ था। तो ये हुआ था, जो पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था उसकी रिपोर्ट मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये रिपोर्ट देखिए आप लोग फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का। तो ये जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ वो रिपोर्ट ठीक था, नॉर्मल था। और जो कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर बहुत सारी चीजें नहीं बता पाता है। अल्ट्रासाउंड मेरा इसलिए होता कि जब मैं, आप लोग देखे होंगे मैं बहुत ज्यादा बीमार थी तो एडमिट थी, बस इसी से रिलेटेड मेरा ना ये जो उल्टी मतलब कि बंद ही नहीं होता था, बंद नहीं होता था। फिर और मुझे इतना तेज फीवर आता था कि बुखार इतना तेज आता था, और मैं 2-2-3-3 कंबल ओढ़ती थी। और क्या था जी, मतलब इतनी ज्यादा, मतलब उस टाइम मैं इतना ज्यादा वो था कि मैं अंदर ही अंदर इतना ज्यादा घुट रहा था कि भाई भगवान मेरी बेबी को कुछ ना हो, मेरी बेबी को कुछ ना हो। जब किट्टो एडमिट हुई थी, आप लोग को पता, जब किट्टो एडमिट हुई थी बहुत ज्यादा बीमार पड़ी थी। मैंने ब्लॉगिंग, हम लोग मतलब ब्लॉग बना, तो उस टाइम किट्टो प्रेग्नेंट थी। लेकिन उस टाइम इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं बस ये था कि भाई मेरी किट्टो और मेरा होने वाला बेबी दोनों किसी भी तरीके से सही रहे। तो मतलब और डॉक्टर आरती को थैंक्स यू सो मच। उन्होंने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, इतना अच्छे से केयर किया किट्टो का कि दोनों के दोनों आज बहुत स्वस्थ। और उसके बाद तब मेरा जब वहां से मैं ठीक हुई, तब ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है कहीं बेबी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है। हाँ। तो फिर जब मैं वहां से आई तो फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ दिन बाद जब बीते, तो यहाँ मुझे जो नीचे साइड होता है, पेरूर होता है उसको बोलते हैं, तो वहां पे ना बहुत ज्यादा जैसे मुझे बहुत हैवी लगता था, बहुत भारी सा लगता था, पेन होता था। तो फिर मैं अपने घर पे लोगों को बताती थी, मम्मी को, दीदी को, मतलब ननद जी को, और उसके बाद सबको बोलती थी कि यार मुझे यहाँ पे बहुत हैवी लगता है नीचे साइड पे यहाँ पे। तो सब लोग बोले कि ऐसा तो कुछ नहीं होता है, जब बेबी होता है तो पेन होता ही नहीं है, भारी लगता ही नहीं है। सारे लोग ऐसे बोलते थे। फिर मैं बोली यार मुझे हो रहा है ना, मुझे क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता है मुझे क्यों हो रहा है। बोल रही है कि तो फिर डॉक्टर से जाके पूछो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत ज़्यादा दिक्कत, एक तो इतना ज़्यादा वोमिटिंग होती थी, उल्टी होती थी, एक तो उसमें भी दिमाग मेरा खराब होता था। फिर उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, मैं डॉक्टर से बोली, फिर मेरा ये दूसरा अल्ट्रासाउंड हुआ। तो दूसरा अल्ट्रासाउंड किट्टो का 8वें महीने में हुआ था। वो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट ये रहा जो डॉक्टर 8वें मतलब ये मत सोचिए कि मेरा 8वां महीना मतलब कि 5/8/2022 को हुआ था। ये देखिए किट्टो का दूसरा अल्ट्रासाउंड, और दूसरे अल्ट्रासाउंड में ही प्रॉब्लम सामने आई थी जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। और दूसरे अल्ट्रासाउंड में क्या आया, जिससे कि मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे कि एक तो भगवान ने पहला बेबी दिया है, उसपे से मैं इतना ज्यादा बीमार पड़ी, उससे इतना ज्यादा मैं, एक तो मुझे ये भी महकते थे, मतलब बदबू देते थे इंसान तक। जब सब लोग बैठते थे खाते थे, मैं दूसरे कमरे में बैठती थी, मैं किचन में जाती नहीं थी। काफी दिन तक मैंने रोटी वगैरह, मतलब 4-5 महीने तक मैंने तो रोटी बिल्कुल खाया ही नहीं। इतना तेज बदबू देता था, इतना तेज दाल महकता था, इतना तेज कि बाप रे, मैं तो कहती थी मैं क्या हूँ, मैं बस दाल और चावल, दाल चावल अचार खाने की जिन पे ही जिंदा थी, और कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं। ये जो पानी था ना, पानी इतना ज्यादा मुझे प्रॉब्लम कर रहा था। ORS का घोल डाल के तब मैं वो पानी पीती थी, मुझे नॉर्मल पानी पसंद ही नहीं आता था। फिर मैं फिर डॉक्टर ने फिर बोलो यार। तो अब दिखाता हूँ मैं किट्टो का। ये देखिए क्या प्रॉब्लम आई थी किट्टो को। मैं नियर बाई करता हूँ तो आप लोग खुद ही पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ये रहा, प्लेसेंटा इज इंटीरियर एंड लो लाइनिंग, लोअर एज इज जस्ट कवरिंग द इंटरनल OS। ये देखिए ये प्रॉब्लम थी किट्टो को। जो प्लेसेंटा था वो उसमें लाइनिंग आ गई थी, और वो मतलब बेबी जो होता है, डॉक्टर बोलती बेबी तुम्हारा एकदम नीचे है, तुमको तो इसकी वजह से ही, जैसे कि इसमें ये अगर प्लेसेंटा नीचे होता है, जो भी लड़की अगर जिसका भी प्रेगनेंसी होता है तो उसमें ब्लीडिंग जाने का चांस होता है, बच्चा खराब होने का चांस होता है। तो इसके वजह से मुझे बहुत डर लगता था। डॉक्टर बोली थी कि आपको बिल्कुल बेड रेस्ट चाहिए, और आपको कोई भी जैसे है भारी काम नहीं करना है, आटा नहीं गूंथना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा बेड रेस्ट करना है, आपको फुल बेड रेस्ट चाहिए। तब पर भी मेरे से जितना हो सकता था, लेकिन आप लोग के कमेंट कभी कभी आते थे ना, फिर मैं सोचती यार अगर मैं कभी भी शेयर करूँ। मैं बताता हूँ, क्योंकि ये जब उस टाइम हुआ तो ये कुछ होता ना आदमी का, लेडीज लोग वैसे ही ये प्रेगनेंसी में इतनी मोमेंटिंग कर रही है, माइंड स्विम करता है, तो सारा कुछ मुझे हैंडल करना था। डॉक्टर से मुझे बात करनी पड़ती थी। डॉक्टर ने बोला कि भैया अगर अपना बेबी आपको बचाना है तो आपको इसको, एक होता ना फूल,
ये फूल है, फूल को ले जाओ ऐसे रख दो, बस वो वहीं पे रहेगी, वहां से हिलेगी डुलेगी नहीं। तो ये मतलब कि फुली बेड रेस्ट इसको डॉक्टर ने बोला था कि आपको सिर्फ खाने पीने और जो भी वॉशरूम वगैरह यूज करना तो उठना है, उस आपको बाहर बिल्कुल नहीं आना, सिर्फ और कब बाहर आना जब मेरे से मिलने आना है डॉक्टर के पास। तो आप लोग देखे होंगे किट्टो 5 जो हमारा ब्लॉगिंग रेगुलर देखते हैं, किट्टो 5-6 महीने तक कहीं भी हम लोग नहीं ट्रेवल किए, किट्टो घर में रही। घर से जब भी हम जाते थे, जब भी हम गए हैं बाहर, भले मैंने हॉस्पिटल ना दिखाया लेकिन ये समझ जाना हम लोग हॉस्पिटल ही गए थे उस टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं यार, नहीं दिखा सकते, बहुत सारी चीजें होती नहीं बता सकते, क्योंकि अंदर ही अंदर अपने आप को झेलना पड़ता है, देखना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। तो ये प्लेसेंटा की प्रॉब्लम थी। हालांकि अभी जो लास्ट अल्ट्रासाउंड हुआ है उसकी रिपोर्ट के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे कि उस रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं आया। क्योंकि हम लोग जब ये लास्ट अल्ट्रासाउंड में बोल रहा हूँ, जो हमारा जो लास्ट अल्ट्रासाउंड अभी हुआ है, अभी अल्ट्रासाउंड और होगा, लेकिन जब भी हम रिसेंटली गए थे, डॉक्टर ने बोला कि अगर आपका 3 महीने के बाद अगर प्लेसेंटा ऊपर नहीं आता है तो फिर आपका सीजर से बेबी होगा। मेरा 3 महीने के बाद बस ये बोला भी मेरा प्लेसेंटा डॉक्टर ने बोला भगवान में भरोसा करते हो, भगवान में भरोसा रखो, दुआ करो कि सब कुछ अच्छा हो जाए। और अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें हम लोग इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताएंगे कि प्लेसेंटा क्या पोजीशन में है, बेबी हमारा ऊपर आया कि नहीं आया, बेबी का क्या पोजीशन रहा है। जब मेरा सेकेंड अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उसमें तो उसे भी पता चला था ना, फिर उसके बाद भी जो हुआ उसमें भी मतलब कि डॉक्टर ने बोला कि अगर 3 महीने बाद अगर आपका बच्चा नहीं जाता है, 2 कि 3 महीने बाद हुआ था जो भी तीसरा अल्ट्रासाउंड। और ये शुरुआत के 4-5 महीने बोला था एकदम केयर करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि उस टाइम बच्चा बन रहा था, बच्चे का अंग बनने वाले होते हैं, बच्चे का हार्ट बीट बन रहा होता है, तो बहुत केयर करना पड़ता है। मैं सोची यार मैं रात दिन तो करती थी कि आ जाए, मैं सब लोग बोलते थे थोड़ा पिलो लगा के रखो, ऐसे करो वैसे करो। और वो पता है किट्टो हम लोग ऐसे लेटाते थे, पिल्लो ऐसे लगा देते थे, ऐसे किट्टो ऐसे लेटती थी ऐसे। हाँ लेकिन तब पर भी नहीं आया था। फिर मुझे तो रात दिन रोना, मैं तो कभी कभी आप लोग देखते थे मेरा रोने वाला वीडियो ज्यादा आता था, फिर मैं इसीलिए रोती थी, इसीलिए बस यही कारण था कि हे भगवान आपने अगर बेबी भी दिया है तो इतना कष्ट से दिया है, इतना मुश्किल से दिया है। बहुत केयर किया है हम लोगों ने। और मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ मैंने नहीं केयर किया है, हमारी पूरी फैमिली ने मिलकर किट्टो का केयर किया। इसमें सबका सपोर्ट रहा है और सबने साथ दिया है। मेरी थी तो मम्मी भी और वंदना दी ने, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। देखिए जब अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई भी लड़की अगर प्रेग्नेंट है तो अकेले कभी भी मत रहना, फैमिली की बहुत सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आप उस टाइम वो चीज आप कर ही नहीं पाओगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरे साथ क्या सिचुएशन थी, इधर घर का काम, उधर किट्टो की प्रेगनेंसी, इसकी बीमारी, इसको मेडिसिन, डॉक्टर को टाइम से दिखाना, और उसके बाद ऑफिस भी जाना है, ये भी देखना है, घर का भी काम देखना। मैंने कैसे मैनेज किया है वो मैं ही जानता हूँ, लेकिन किट्टो को सबसे बड़ा सैल्यूट की किट्टो ने उस टाइम पीरियड को बहुत ही स्ट्रांगली गुजारा है। अब तो ये बस सुनहरा टाइम चल रहा है, बस किसी तरीके से हो जाए और हमारा बेबी जल्द से जल्द आ जाए। और हमारा बेबी कब आएगा वो भी हम लोग बताएंगे। बहुत सारे प्रश्नों के सवाल आने वाले ब्लॉग में आप सबको मिलते रहेंगे, क्योंकि सारे प्रश्नों के सवाल एक ब्लॉग में देने में मजा नहीं आएगा। मैंने किसको बताई थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, ये भी बताऊंगी मैंने किसको सबसे पहले बताया था और कौन खुशी से झूम उठा था। मतलब ये तो मैंने आपको ही बताया था क्या जी? इसमें कंफ्यूज है ये। तो गाइज मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, उस दिन जिस दिन इसने मुझे बताया प्रेगनेंसी को लेकर के, वो अल्टीमेट फीलिंग होती यार, उसका कोई मापदंड और वो पैमाना नहीं है, बस बहुत। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोग प्लीज अगर जो डॉक्टर बोलेगी ना वही करना, और किसी के कहने पे मत जाना। कोई आपके रिश्तेदार बोले, कोई अड़ोस वाला पड़ोस वाला बोले कि ये हम भी प्रेग्नेंट है, कि तुम इकलौती प्रेग्नेंट नहीं हुई हो। पहले की तरह प्रेगनेंसी अब नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें। पहली बात तो प्रेगनेंसी हो ही नहीं रहा है बहुत सारे लोगों को, ये आजकल एक अलग तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, नॉर्मल लोगों की प्रेगनेंसी ही नहीं हो पा रही है। तो आप लोगों से बस यही हम लोग दोनों कपल मिल करके एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप लोग प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो अपने पार्टनर का, हस्बैंड जितने भी हस्बैंड हो, मेरा कान खोल के बात सुन लो। ये मत बोला, ये बहुत सारे बोलते हैं अमित किट्टो को बहुत केयर करता है, आप लोग भी अपने वाइफ का केयर करो। अपनी वाइफ को लक्ष्मी बना के रखो, लक्ष्मी बना के रखोगे तो भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा जरूर करेंगे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं अपनी बीवी को रानी बना के रखता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये बुरा भी लगता है, क्या किट्टो रानी करते रहते हो, तो मैं किट्टो रानी ही करता रहूंगा। और मैं ये भी बोलूंगा कि आप सब लोग भी अपनी बीवी को रानी बना के रखो यार, एक वही होती है जो आपके सुख दुख
आपके सुख में दुख में जब अच्छा, आप ये तो बीमार। बताया नहीं, जब रिपोर्ट ये आया था तो फिर उसके बाद अरे मैंने ना व्हाट्सअप किया था क्योंकि डॉक्टर मुझे ना तुरंत जाना नहीं था डॉक्टर के पास। ये रिपोर्ट क्या मैंने होता है WhatsApp किया था। कि ये जो रिपोर्ट मैंने आती इनको भी है भेजा। शाम को मिलती है या हाँ, दूसरे दिन मिलती तो है। इनको भी मैंने भेजा तो ये बोले कि कुछ तो थोड़ा बहुत दिक्कत लग रहा है। मुझे भी फिर दिक्कत, डॉक्टर ने मैं बोला यूट्यूब कि- वगैरह करने लगा। तो डॉक्टर ने बोला कि आपको कल ही आना पड़ेगा, मेरे पास आना पड़ेगा। अब मुझे रात दिन में वंदना दी से पूछ रही, वंदना दी ने कॉल करके पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि अभी मैं तुरंत बता नहीं सकती हूँ, हर चीज बेटा नहीं बताया जाता है फोन पे आपको। मेरे अब मेरा रात दिन धक धक जीरा करने लगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम हुआ, भगवान क्या प्रॉब्लम। जब मैं वहां पे गई तो फिर डॉक्टर ने ऐसे ऐसे जब बोला कि आपका बेबी मतलब खराब होने डॉक्टर ने का चांस स्पेशली हो हम लोग को सकता है। बुलाया, बैठाया और समझाया कि बेटा आपको देखो केयर बहुत करना- ज्यादा परेशान होने की बहुत बात नहीं किस्मत है, से बेबी आता लेकिन है। बोले कि बहुत ही देखो बेटा, बेबी बहुत ही किस्मत से आता है, थोड़े दिन अगर आप रेस्ट करोगे सपोर्ट मिल जाएगा आपके। बोले फैमिली में कौन कौन रहता है, मैं बोली मेरी सिस्टर रहती है, अभी मेरी मम्मी है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तो फिर बोल दो बहुत ही ज्यादा तुम्हारा केयर करे। इसलिए मम्मी और वंदना दी मेरा बहुत केयर करती थी, हम काम नहीं करते थे और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं हमेशा कैमरा ऑन करके, मैं तो जब ये कैमरा ऑन करते थे मेरे को इतना गुस्सा आता था, मुझे देख के मैं ज्यादा फोन भी नहीं चलाती थी कुछ दिन तक। और फिर बहुत ज्यादा अच्छा आप लोग गौर किए होंगे हम लोग का पिछले टाइम लास्ट टाइम हम लोग का ना रील्स वगैरह नहीं आता था, हम लोग क्या करते थे पुराने रील्स ही में अपलोड करता था। जो लोग रेगुलर हमें देख रहे होंगे वॉच करते होंगे जरूर गौर किए होंगे। तो बहुत सारे लोग बोलते थे क्या हो गया अमित भैया पुराने रील्स ही डालते हो, तो मजबूरी थी हमारी क्योंकि किट्टो रील्स बना नहीं पा रही थी और हमें एक्टिव भी रहना था, तो ये सारी चीजें थी। और यही रिक्वेस्ट करूंगा भैया कि अपने पार्टनर का बहुत केयर करें। प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प तब मिलती है जब आप अपनी बीवी की केयर करोगे, उसको रेस्ट करवाओगे, प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होगी। और भगवान पे भरोसा जरूर करें, भगवान सबका भला करता है। यही प्रॉब्लम तो ये प्रॉब्लम थी किट्टो की प्लेसेंटा प्लेसेंटा में बहुत लो low लाइंग lying था। प्रॉब्लम थी। और हम लोग बिल्कुल क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में नहीं समझ पाते, लेकिन ये होता है कि बेबी एकदम नीचे है उस करके डॉक्टर बताती हैं और डायग्राम वगैरह बनाती हैं तो उससे समझ में आ जाता है। बताया था तो बोलती है जब ये नीचे रहता है तो बच्चा खराब होने का चांस होता है। बोले बेटा आपको बिल्कुल ट्रेवल नहीं करना, उछल कूद बिल्कुल नहीं करना, हील नहीं पहनना है, मैं हील बोली नहीं कि मैं- पहनना मुझे है, इसीलिए और मना कर रखा था उठना वीडियो से। बैठना एकदम संभल के है, झुकना नहीं है, झाड़ू पोछा बिल्कुल नहीं करना है। तो आप लोग देखते थे झाड़ू पोछा मैं करता था ना, कपड़े मैं धुलता था, बस उसके कारण यही था मैं इसलिए कपड़े धुलता था, मैं अपने बच्चे को नहीं इसके खोना आगे चाहता था। भी जो उन्होंने बताया था फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। अच्छा ये वाला ब्लॉग भी काफी बड़ा हो गया। अभी हमारा इसके बाद जो अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें क्या आया है, ट्विंस भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हाँ, तो किट्टो भी का बता पेट इतना देंगे। फुला हुआ है, ट्विंस है कि नहीं है। अच्छा ट्विंस का तो पता चल ही जाता है, आप लोग बोलते हो कि यहाँ बेवकूफ क्यों बना, बेवकूफ नहीं बना रहे, ट्विंस का पता चल जाता है ट्विंस मैं है आपको कि नहीं जरूर है। दिखाऊंगी डॉक्टर ने क्या बोला था कि इसके लिए भी डॉक्टर ने बोला है जो तो गाइज अभी हम लोग को बाहर निकलना है, हम लोगों ने प्रॉब्लम बता दी है, तो आप सब लोग भी खूब ख्याल रखें अपना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें और झमाझम ब्लॉग हमारा यूं ही देखते रहें, झमाझम ब्लॉग आता रहेगा। लव यू ऑल, प्यार कैसे देंगे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लव यू ऑल, बाय बाय, धन्यवाद। बहुत रोया है आप लोग के कमेंट से, प्रेगनेंसी में मैंने बहुत रोया है, आप लोग ऐसे रुलाया ना करो हमारी बीवी को यार। थैंक यू, बाय।